एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो ऊपर से बंदे आए थे उनमें से एक बंदा यही कहने लग जाता है कि दिखने में तो लो जैंग एक आम सा स्वॉर्ड मास्टर लग रहा है, लेकिन इसका लेवल आम सा स्वॉर्ड मास्टर से कहीं आगे है। और इस दुनिया में जितने भी हेवनली चिल्ड्रन पाए जाते हैं उनकी पावर को इसके साथ कंपेयर किया जाए तो ये कहीं आगे है। और वो जितना भी पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि चीफ इसे इतना इजीली हरा पाएगा जितना उसे लगा था कि वो इतना इजीली इसे हरा सकता है। और अगर चीफ उसे हराने में नाकाम हो गया था तो जो उसकी इमेज बनी हुई है वो सारी की सारी इमेज खराब हो जाएगी। और उसके साथ ही खड़ा हुआ दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि चीफ, अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। चीफ को उनकी बातें सुनने के साथ गुस्सा आ जाता है और वह कहने लग जाता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इसे नहीं हरा सकता, मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दो, मेरे बारे में बातें करना बंद कर दो। जितने भी मेरे अलावा यहाँ पर लोग मौजूद हैं मैं उन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इसे नहीं हरा पाऊंगा, बस देखो थोड़े ही टाइम में मैं इसे कैसे हराता हूँ और मार देता हूँ। लू जैंग कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, मैं तो बस मजाक ही मजाक में तुम्हारे साथ फाइट कर रहा था, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। उसके पास जो दो किस्म की फिल्म्स थी उन्हीं को कंबाइन करना शुरू कर देता है ताकि फिर अपनी तकनीक बना सके और उसका यूज वो चीफ पर कर सके। जैसे ही उसने अपनी तकनीक को वहां पर समन कर लिया था, उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उसने डेवल चीफ के ऊपर अटैक कर दिया था। तो डेवल चीफ उसके अटैक से बचने के लिए ही अपने डेवल हैंड को आगे बढ़ाता है ताकि उसकी मदद से अटैक को नाकाम किया जा सके। उसका ये डेवल हैंड किसी काम नहीं आता और लो यांग के अटैक को नाकाम करने में वो नाकाम हो गया था कि वही अटैक जाकर फिर डेवल चीफ में लगता है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी और वो इंजर्ड हो गया था। लो यांग इतना देखने के साथ ही उसे कहने लग जाता है कि देखा, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाए और तुम हार गए। डीमन गॉड ये देखने के साथ ही चीफ को कहने लग जाता है कि अब आप पीछे हट जाइए, ये लड़का आपसे नहीं संभला जा रहा, लेकिन मैं इसे संभाल लूंगा। डेवल चीफ उसे कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, तुम अभी पीछे ही हटे रहो, जब तक मैं खुद हार नहीं मानता तुम्हें इस फाइट में कूदने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो इस सब के लिए डिवाइन वेपन का यूज करना चाहता था। तो डीमन गॉड कहने लग जाता है कि तुम्हारे सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है और तुम कह रहे हो कि डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करके तुम उसे हराओगे। और नीचे खड़े हुए बाकी के लोग भी यही कहने लग जाते हैं कि ये तो फिर हमारे विलेज की बेइज्जती होगी कि अगर यहाँ पर एक बच्चे के सामने वो डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करता है तो। और वो चीफ को ये समझाने की कोशिश करने लग जाते हैं कि डीमन गॉड अगर उसके साथ फाइट करना चाहता है तो आप उसे फाइट करने दीजिए ना, आप पीछे हट जाइए और इसे देखिए कि किस तरह डीमन गॉड उसे हराता है। तो डेवल चीफ उनकी बातों को मान लेता है, वो नीचे आ गया था और कल्टीवेशन शुरू कर देता है और जो भी उसे इंजरीज आई थी उसे भी हील करने लग गया था। डीमन गॉड को अब फाइट करने का मौका मिल चुका था तो वो लो यांग के सामने जाता और कहता है कि मैं यहाँ का हेवनली चाइल्ड हूँ और डीमन गॉड भी हूँ, तुम किस नाम से पुकारूं। लू जैंग उसे कहने लग जाता है कि तुम मुझे ब्लेड मास्टर के नाम से पुकार सकते हो। डीमन गार्ड कहने लग जाता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे काफी मजा आएगा। फिर वो अपनी पावर रिलीज करते हुए अपनी स्पिरिट बॉडी को बाहर निकाल लेता है। उसकी सोल बॉडी के पास एक स्पिरिट भी था और फिर उसी का इस्तेमाल करते हुए उस वजह से अटैक करने के लिए तैयार होता है। ये दिखने के साथ ही लू जैंग भी अपनी तकनीक का इस्तेमाल करने लग गया था ताकि उसके अटैक को नाकाम कर सके। और लो जैंग ने जैसे ही अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक किया था कि ये अटैक नाकाम हो जाता है। ये देखने के साथ ही लो जैंग कहने लग जाता है कि ये लड़का तो डेवल चीफ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला, इसे हराने में मुझे और ताकत की जरूरत पड़ेगी। और डीमन गॉड ने भी अपनी स्पीयर की मदद से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। तो इससे बचने के लिए इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है और लो जैंग उसके अटैक को नाकाम करने में कामयाब हो जाता है। लो यांग के पास जो टाइगर की पावर थी, उसी टाइगर की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने डीमन गॉड के ऊपर अटैक किया था, लेकिन डीमन गॉड उसके इस अटैक को भी आराम से नाकाम कर देता है। डीमन गॉड ये देखने के साथ कहने लग जाता है कि अभी भी तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहे, मुझे तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाओ और दिखाओ कि तुम कितने पावरफुल हो। और वो उस पर एक बार फिर से अटैक कर देता है। लो यांग इस अटैक को रोकने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन इसे रोकने में नाकाम हो जाता है और पीछे हट जाता है। लू जियांग के पास अब कोई चारा नहीं बचा था तो उसने आइस एम्परर की तकनीक का इस्तेमाल किया था। उसके पास अब ड्रैगन आ चुका था और इसी ड्रैगन की मदद से उसने जैसे डीमन गॉड के ऊपर अटैक किया था कि ये देखने के साथ ही डीमन गॉड अपनी स्पिरिट सोल का इस्तेमाल करते हुए उसके उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और डीमन गॉड ये सब कुछ देखने के साथ उसे यही कहना लग जाता है कि बस तुम मुझे दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है, इससे पहले कि तुम मेरे हाथों मारे जाओ। लू जियांग उसकी बात सुनने के साथ फिर अपनी पावर को इंक्रीज करना शुरू कर देता है। उसने अपनी ही तकनीक का इस्तेमाल करना था लेकिन इस बार उसने अपनी तकनीक की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया था।
सारे लोग किसी फाइट को गौर से देखे जा रहे थे कि इतने में वहां पर लिटिल डीमन फेरी भी आ जाती है। और लो यांग ने भी अपनी पावर को गैदर करने के साथ जैसे ही डीमन गॉड के ऊपर अटैक किया था कि डीमन गॉड ये देखने के साथ ही इर्द गिर्द एक बैरियर बना लेता है, लेकिन इस अटैक से वो बैरियर टिक नहीं पाता बल्कि डिस्ट्रॉय हो गया था। डीमन गॉड कहने लग जाता है कि बस तुम मुझे सिर्फ इतना ही नुकसान पहुंचा सकते हो, ये स्ट्रेंथ अगर तुम्हारे पास है तो तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, और जो मेरे पास पावर है लेजेंडरी स्वॉर्ड तो उसका मुकाबला ही नहीं कर पाएगी। लू जियांग कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि मेरी लेजेंडरी स्वॉर्ड तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। उसके पास डेविल फ्रूट था तो वो उसे खा लेता है, इससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई थी और कहता है कि चलो आप दोबारा एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। लू जियांग अब अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते हुए बार बार उसके ऊपर अटैक करता रहता है, तो उसने भी इर्द गिर्द एक बैरियर बना लिया था, उसकी मदद से अटैक्स को नाकाम तो करता रहता है। लेकिन ये देखने के साथ लू जियांग यही कहने लग गया था कि अब मैं देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक मेरे अटैक को रोक सकते हो। और बार बार अटैक करने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती जा रही थी, और सामने खड़ा हुआ डीमन गॉड कहने लग जाता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वक्त के साथ साथ इसकी पावर इंक्रीज करती जा रही, भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। डीमन फेरी भी लू यांग की ये पावर देखने के साथ काफी इम्प्रेस हो गई थी। बार बार अटैक करने की वजह से उसका बैरियर टूट गया था और एक अटैक जाकर डीमन गॉड को साथ लगता है, तो जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाता है। लो यांग कहता है कि अब तुम हार मान जाओ, मुझे नहीं लगता कि अब तुम मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक पाओगे। लेकिन डीमन गॉड कहाँ हार मानने वाला था, वो कहता है कि अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ जब तक मैं खुद हार नहीं मान लेता। और उसके पास जो हिडन वेपन मौजूद था उसी वेपन को निकालता हुआ कहना लग जाता है कि अब मैं तुम्हें इस वेपन की मदद से मारूंगा तो तुम्हें इस बात पर प्राउड होगा कि तुम मेरे हाथों मर गए। डेवल चीफ ये देखने के साथ कहने लग जाता है कि तुमने तो कहा था कि डिवाइन वेपन का इस्तेमाल इस फाइट में नहीं करना, तुमने मुझे डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करने से रोक दिया था, लेकिन खुद को देखो खुद ही डिवाइन वेपन का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम इस लड़के से डर गए हो। डिमन गॉड उसकी बात सुनने के साथ कहने लग जाता है कि हम सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिवाइन वेपन का इस्तेमाल किए बगैर इसे नहीं हराया जा सकता। और तुम क्या चाहते हो कि मैं डिवाइन वेपन का इस्तेमाल न करूँ, ये मुझे हरा दे और फिर इस जगह पर कब्जा कर ले। उसकी बात सुनने के साथ ही चीफ फिर अपना डिवाइन वेपन निकाल कर वहीं पर बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो डेवल चीफ के साथ खड़ा हुआ बंदा ये कहने लग जाता है कि क्या आपको लगता है कि आप इस डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करेंगे। तो वो कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि मुझे इसका इस्तेमाल करना या नहीं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।